Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 11th class physics second unit. फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं हम आज यूनिफॉर्म मोशन. इसमें हम कुछ बेसिक सिस्टम करेंगे. ये 9th क्लास में हमने कवर कर रखा है पहले. तो सिंपल बेसिक मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ मोशन, वो सारा कुछ कवर करेंगे हम. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो जो हम फिज़िक्स में ब्रांच स्टडी करते हैं, किस ब्रांच के अंडर ये सारा कुछ आता है, वो एक बार चेक करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आता है मैकेनिक्स. ये सारा कुछ जो डील होता है वो होता है मैकेनिक्स के अंडर में. ठीक है. तो हम बोलेंगे एक सबसे बड़ी ब्रांच है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स मेन ब्रांच. तो हम क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स क्या है? एक फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन, किसका? किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट का. मैकेनिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं. फिर इस मैकेनिक्स की आपकी ब्रांच आती हैं अलग अलग. मैकेनिक्स की जो एक ब्रांच आती है उसको बोलते हैं हम स्टैटिक्स. स्टैटिक्स एक चीज़. ठीक है. स्टैटिक्स में क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम डील करेंगे जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजीशन में हो. ठीक है. ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजीशन, यानी कि जो स्टैटिक्स है वो रेस्ट को डील करती है. फिर एक आती है सेकेंड ब्रांच. सेकेंड ब्रांच को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स. अभी काइनेमेटिक्स में क्या है? काइनेमेटिक्स में हम मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन सिर्फ मोशन स्टडी होगा, कॉज ऑफ मोशन नहीं होगा. कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन इसको स्टडी नहीं करते. मतलब हम ऑब्जेक्ट के मोशन को तो डील कर रहे हैं कि कोई भी ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, इस चीज़ को तो हम स्टडी करेंगे, लेकिन वो जो मोशन है किस वजह से आया, क्या क्या फैक्टर उसके अंदर इंक्लूडेड थे, बॉडी का नेचर क्या था, कौन सा फोर्स लगाया गया, इनसे हम इनको वहाँ पे स्टडी नहीं करते, इनके साथ डीलिंग नहीं करते. ठीक है. सिंपल मोशन स्टडी किया जाएगा काइनेमेटिक्स में. अब एक थर्ड ब्रांच है डायनेमिक्स. डायनेमिक्स. डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन प्लस कॉज ऑफ मोशन, इसमें हम कंप्लीट स्टडी करते हैं. यानी कि मोशन भी, और किस वजह से मोशन आया है, कौन सा फोर्स लगा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मोशन चेंज हो रहा है या मोशन प्रोवाइड हुआ है ऑब्जेक्ट के अंदर. ठीक है. तो वो सारा हम स्टडी करेंगे डायनेमिक्स के अंदर. तो मेन क्या है, मैकेनिक्स. मैकेनिक्स की तीन ब्रांच, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स. ठीक है. अभी नेक्स्ट शुरू करते हैं, टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट पे. जैसा हमने बोला स्टैटिक्स. स्टैटिक्स में हमने बोला कि हम डील करेंगे रेस्ट को. ठीक है. तो व्हाट इज़ रेस्ट? रेस्ट का मतलब क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट change its position with respect to time. यानी कि हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या है, टाइम का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो हम अपनी क्लॉक ऑन करेंगे और हम ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करेंगे. अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो रेस्ट पोजीशन में है. दूसरा हम बोलेंगे मोशन. मोशन में क्या बोलेंगे, इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या बोल देंगे, वो मोशन में है. फिर एक बात बोली जाती है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव.
ये भी एक छोटी सी बात है, इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या बोला गया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट में भी और वो मोशन में भी हो? ऐसा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, हमें एक फ्रेम सेट करना पड़ता है। जैसे हम बोल दें कि मान लिया आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी भी बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, तो होगा क्या अगर हम मान लिया हम बस की बात करें, तो मेन क्या है, हम ट्रैवल कर रहे हैं और जिस सीट पे हम बैठे हैं उसके आसपास जितने भी हमारे साथ और कलीग या पैसेंजर बैठे हैं उनके विद रिस्पेक्ट हमारी पोजीशन फिक्स है, हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, हम उन पैसेंजर के, बाकी जो पैसेंजर बैठे हैं उनके विद रिस्पेक्ट हम रेस्ट में हैं। लेकिन आउटसाइड द बस अगर हम फ्रेम सेट करें, आउटसाइड द बस क्या होगा, जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं अगर उनको ऑब्ज़र्व कर, उनके साथ हम अपनी पोजीशन को ऑब्ज़र्व करें तो हम पोजीशन को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स हम मोशन में हैं। तो एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रेम, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, हमें फ्रेम सेट करना पड़ेगा। तो ये फ्रेम ज़रूरी है, ठीक है। अभी बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं इसको। ये क्या होता है चेक करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्या बोलेंगे, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये होता है एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स along with time, along with time, जहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, जो भी आएगा एक्सेट्रा, इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। यानी कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये एक ऐसी एक प्लेस है जहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा होता है। वहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है अपना जैसे टाइम के साथ वो स्टडी कर रहे हैं, यानी कि एक क्लॉक लेके वो ऑब्जर्वर वहाँ पे खड़ा है और वो क्या कर रहा है, सामने कोई ऑब्जेक्ट है उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको चेक कर रहा है अलॉन्ग विद टाइम। तो जैसे ही वो मूव करेगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, या फिर उसकी स्पीड कैसी है, कैसे उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, ये सारा वो ऑब्ज़र्व करेगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ से वो ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, ये मेनली दो टाइप का होता है। एक हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम और दूसरा हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल। दोनों में फ़र्क क्या है, सिर्फ एक छोटी सी बात। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इट फॉलोज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ को ये ओबे करता है और ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे नहीं करता। इट डज नॉट होल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गुड। ओके, तो यहाँ पे इसमें सिर्फ ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास का मतलब होता है छोटा सा ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास नाम से ऐसा लग रहा है कि छोटा सा ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में क्या होता है, हम ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं ना, ये उसके साइज़ के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उसने डिस्टेंस कितना कवर किया उसके साथ कंपेयर करके। मतलब हम क्या बोलेंगे, if the distance
covered by an object is much greater than its own size. its own size, तो हम उसको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मानेंगे। मतलब क्या है, हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली उसका मोशन। जैसा ही ऑब्जेक्ट चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो उसने डिस्टेंस कवर किया। अभी हम क्या बोलेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर वो डिस्टेंस की वैल्यू उसके खुद के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मानते हैं। अगर डिस्टेंस कम है या कंपेरेटिव है तो हम उसको पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। हम साइज़ को डील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे अर्थ है, अगर हम वैसे बेसिक बात करें तो अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन हम अर्थ को भी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। कब? जब वो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है ना अपनी, वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो रिवॉल्व करते टाइम जो सर्कमफ्रेंस वो ट्रैवल करती है, जो वो डिस्टेंस कवर करती है, वो डिस्टेंस अर्थ के साइज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में हम अपनी अर्थ को भी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। अभी नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, क्योंकि हम मोशन स्टडी कर रहे हैं तो मोशन का टाइप कैसा है। तो सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है आपका रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी। रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। अभी देखो दोनों में माइनर फर्क है। रेक्टिलिनियर मोशन में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक मोशन है कब, स्ट्रेट लाइन में, और वो मोशन कौन कर रहा है, एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोशन इन विच ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट move along a straight line, along a straight line। तो उस टाइप हम क्या बोलेंगे, ये जो मोशन है उस ऑब्जेक्ट का वो कैसा है, रेक्टिलिनियर। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ ट्रांसलेटरी, मैं बोल देता हूँ ट्रांसलेटरी मोशन, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, motion in which a body not point mass, समझ रहे हो, नॉट पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, बॉडी होगी, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट को डील नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, मूव in a straight line in such a way that all its particles moves parallel in the same straight line। ठीक है, जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट की बात करूं ऐसे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका यूं मूव कर रहा है स्ट्रेट ऐसे, तो जब ये स्ट्रेट मूव कर रहा है तो हम क्या बात करें, देखो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, तो वो सारे यूं पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में जा रहे हैं।
ये भी स्ट्रेट लाइन में गया, ये भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में गया, ये भी ऐसे, तो हम क्या बोलेंगे, सेम टाइम में आपके वो सारे के सारे पार्टिकल्स यूं पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, नेक्स्ट है आपका सर्कुलर और हम इसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, तो देखो पहले हम बात करें सर्कुलर की। सर्कुलर मोशन में हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर में हम सिंपल बात करेंगे कि एक पार्टिकल है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए पार्टिकल, या फिर हम बोले ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट moves along a सर्कुलर पाथ। ये एक सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर हम बात करें रोटेटरी मोशन की, तो सिंपल क्या आ जाएगा रोटेटरी मोशन में, a body moves in a circular path। बॉडी बोला है और ये नॉट ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है, बॉडी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं होगी। A body moves in a circular path in such a way that all its constituent particle बोल दो या particles, all its particles moves along concentric circles विद सेम सेंटर, ऐसा आप बोल सकते हो। जैसे हम बात करें, या फिर हम इसमें बोल सकते, देखो मान लिया मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ले लेता हूँ, ये वाला, यहाँ पे हम एक उस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं और इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। यूँ करके हमने उस ऑब्जेक्ट को रख दिया। अभी देखो क्या होगा, यहाँ से इसको फिक्स किया और ये मूव कर रहा है ऐसे, तो देखो इसमें क्या होगा, ये पार्टिकल छोटा सर्कल कवर करेगा, यहाँ जो पार्टिकल है वो बड़ा सर्कल कवर करेगा, एंड पे जो पार्टिकल है वो सबसे बड़ा सर्कल कवर करेगा, तो सारे सर्कल में मूव करेंगे। और ये सारे सर्कल, इनका कॉमन सेंटर क्या है, यही आपका कंसेंट्रिक बोला हमने, कॉमन सेंटर सेम है, मतलब यही सेंटर आपका सबका सेम है, इसलिए कॉमन हो गया। और ये सारे पार्टिकल यूं ही आपका सर्कल में मूव करते जाएंगे। तो ये जो मोशन है इसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो, देखो इसमें क्या होगा, यूं इस पार्टिकल ने ये यहाँ पहुंचा, ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, एंगल सेम कवर करेगा, एंगल सेम कवर करेगा, ठीक है। ये लिख देता हूं मैं, ऑल पार्टिकल्स कवर्स सेम एंगल इन सेम टाइम, ऐसा आप बोल सकते हो। ये आपका आएगा रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट है आपका ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी, देखो दोनों में क्या फ़र्क है। ऑसिलेटरी मतलब ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन का मतलब क्या है, जैसे मैं बोल दूँ कि ये है फिक्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट इस फिक्स पोजीशन के दोनों साइड मूव कर रहा है, यहाँ और यहाँ, ऐसे, इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो, या इसको हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ।
ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऐसे मूव कर रहा है अलोंग, जैसे पेंडुलम होता है। पेंडुलम में क्या है, बॉब, यहाँ पे वो बॉब, तो वो क्या करेगा, वो यूँ मूव करेगा। ये इसका एंड पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट, ठीक है। वो बॉब ऐसे के ऐसे एक बार यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ, इसी फिक्स पोजीशन के दोनों साइड, लेफ्ट राइट, ये इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मूव करेगा। ये जो मोशन है इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये जो बोला ना मैंने, ये फिक्स पोजीशन, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। यानी कि हम बोलेंगे मीन पोजीशन के अलोंग वो मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑसिलेटरी मोशन का टाइप या ऑसिलेटरी मोशन। अब इसमें क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी। वाइब्रेशंस कब आएंगी, वाइब्रेटरी मोशन कब बोला जाएगा, सिंपल देखो, अगर हम देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये जो कवर कर रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यानी कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुआ, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अगर हम इस एम्पलीट्यूड को बहुत छोटा कर दें, बहुत छोटा करने का मतलब क्या है, जैसे मान लिया मैं बोल दूं ये मीन पोजीशन और पार्टिकल बस इतना सा मूव करे, यूं यूं बार 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 ऐसे करके मूव करे, यानी कि एम्पलीट्यूड बहुत छोटा कर दिया आपने, तो वो बहुत फास्ट मूव करेगा इसी मीन पोजीशन के दोनों साइड। इस टाइप का जो मोशन है ना, इसको हम बोल देते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो ये था आपका मोशन के टाइप्स। एक डायमेंशंस के अकॉर्डिंग भी हम बात करते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, यानी कि एक 2D और एक 3D। ये बहुत ही इजी है। इसमें हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है या मोशन में है और ड्यूरिंग इट्स मोशन, चलते टाइम, जैसे मैं बोल दूं ये है कोई, अगर मान लिया वो यहाँ एक पार्टिकल यहाँ रखा था, वो यहाँ चल रहा है इस एक्सिस के पैरेलल, या फिर वो यहाँ चल रहा है इस एक्सिस के पैरेलल, तो क्या होगा, जब उसकी पोजीशन को नोट करेंगे ना, तो सिर्फ एक ही एक्सिस चेंज होगी। जैसे मान लिया मैं इसकी बात करूँ, तो पहले वो यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज आ रहा है। यानी कि एक ऐसा मोशन जिसको स्टडी करते टाइम सिर्फ एक एक्सिस चेंज हो, चाहे एक्स चेंज हो चाहे वाई, कोई भी एक एक्सिस चेंज हो, वो होगा आपका वन डायमेंशन। जिसको स्टडी करते टाइम दोनों एक्सिस चेंज हो, मान लिया कुछ ऐसे ट्रैवल करें, तो यहाँ पे देखो एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, दो एक्सिस चेंज हो, जिसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो एक्सिस की हेल्प लेनी पड़े, उसको 2 डायमेंशन बोल देते हैं। और एक 3 डायमेंशन, जैसे मान लिया फ्लाइंग काइट है, फ्लाइंग बर्ड है, मॉस्किटो है, कोई भी ऐसा, वो हाइट भी कवर करेगा, लेफ़्ट भी जाएगा, राइट भी जाएगा, जैसे भी करके वो 3 डायमेंशन मोशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ मोशन। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। कोई भी टॉपिक में कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।